आएंगी नहीं अम्मी? आ रही हूँ बेटे। अरे आप कब तशरीफ लाए जनाब? सलाम। सलाम जनाब। अम्मी आइए, चलिए ना अब। माफ कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। ये सुमैया का बेटा था? वो शादीशुदा है? वो उसका बेटा है, लेकिन अभी वो अकेली रहती है। तलाक हो गया है? नहीं, उनके शौहर गुजर चुके हैं। हेलो, सलाम सिस्टर मोहम्मदी। हाँ, भेज दिया है। कोई बात नहीं। शाबाश मेरे बेटे, आज तुमने अपनी नानी जान को बहुत खुश कर दिया। क्लास में हम सिर्फ 2 ही फर्स्ट आए हैं तुम पर कुर्बान जाऊं मैं। और मेरा इनाम ये रहेगा कि अब से 1 घंटे तक मैं कार्टून देखूंगा, उसके बाद होमवर्क करूंगा। बस आधा घंटा। बेड नंबर 9 के पेशेंट के पास नेबुलाइजर मशीन जाकर रख दो, बाद में मैं देखती हूँ। माफ कीजिएगा। खुदा माफ करेगा। अच्छा, तो तुम्हें भी काम है और इससे ज़्यादा हम तुम्हें जहमत नहीं देंगे। हम शुक्रिया अदा करने और ताज़ियत पेश करने आए थे। बहुत मेहरबानी जी। नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो रज़ा बेटे। हुसैनी साहिबा, आपने मेरी वालदा के सिलसिले में जो भी ज़हमतें उठाई हैं उनकी बाबत मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदा आपकी वालदा को गरीक़ रहमत फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा आने का हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारे बारे में उन्होंने एक बात पूछी थी, मैंने भी जवाब दे दिया। नाराज मत होना। क्या? मोहतरमा ने पूछा तुम्हारा शौहर है या नहीं, मैंने भी कहा नहीं। कोई बात नहीं, पर ये भी बता देती कि मेरा एक बेटा है। उसे तो उन्होंने खुद देख लिया। जो लड़का आया था, नाम क्या था? मेरे ख्याल में रज़ा। पता नहीं वो शर्मीला है या तुम्हें देखकर शर्मा रहा था। लेकिन एक बात तो मान ही लो, उसकी माँ ने तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रखा है। किस लिए? इसलिए कि वो शर्मा रहा था। कहाँ चली? मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय लाने। आप भी पियेंगी? नहीं, लेकिन ये गुलदस्ता ले जाओ और इसमें पानी डाल देना और साथ में एक कंद का टुकड़ा भी डाल देना ताकि हरा भरा रहे। 1 मिनट रुको, बैठो नहीं। इसे ले जाके किसी नर्स को दे दो। रहने दीजिए अम्मी, इसे घर ले चलते हैं। बर्बाद हो जाएगा बेटे। घर में इतने सारे गुलदस्ते हैं, क्या करेंगे घर में ले जाके? इसे जाकर किसी नर्स को दे दो। ये लोग दिन रात काम करती हैं। जाओ, किसी को दे दो, दिल खुश हो जाएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ कि सुमैया बेवा है। हाँ, एक अकेली औरत, वो भी एक बच्चे के साथ। इस तरह की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। हाँ, वो तो मुश्किल है, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब वो तुम्हारे लायक नहीं है। इसलिए कि बेवा है? हाँ ना। ये बात आपके लिए इतनी अहम है? तुम्हारे लिए अहम नहीं है? नहीं, उतना भी नहीं।
मेरे लिए दूसरी चीजें ज्यादा अहम हैं। जैसे कि क्या? सोचने का नजरिया, नेक खुल्की, शराफत। हो सकता है कि ये सारी चीजें एक बेवा औरत में पाई जाएं और एक लड़की में ना पाई जाएं। जैसा कि तुम कह रहे हो, मतलब तुम्हें पसंद आ गई? नहीं अम्मी जान, मैं मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ। मजनूई बातों को अलग करो। बताओ उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? आपकी राय क्या है? मेरी राय मैं क्या बताऊं अब। दरअसल मैं चाहती थी कि वो लड़की होती। आपके लिए इतना फर्क क्यों पड़ता है? सभी माओं के लिए जो अपने बेटों की शादी कराना चाहती हैं फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन इसकी वजह जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो लड़की अपने बाप के घर से शौहर के घर आती है वो उस लड़की से अलग होती है जो जिंदगी गुजार चुकी होती है। इसमें औरत मर्द में कोई फर्क नहीं। मिसाल के तौर पर अपनी बहन को ही ले लो। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए कोई ऐसा रिश्ता आता जिसकी बीवी मर चुकी हो? नहीं जानता। हाँ, थोड़ा फर्क तो पड़ता, लेकिन ऐसी सूरत में जाकर मैं थोड़ा तहकीक तो करता। बकौल आपके ये पता करता कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या गुजरा है। लेकिन अपनी बहन के लिए ऐसे लड़के को अपने घर में घुसने भी नहीं देता जो पहले से शादीशुदा हो। ऐसा लगता है कि तुमने सुमैया को आने की इजाजत दे दी है। कहाँ आने के लिए? तुम्हारे दिल में। तुम क्या चाहते हो? मैं जाके पता लगाऊं कि उसकी माजी की जिंदगी कैसी है? जैसा आप मुनासिब समझें। मेहताब, सलाम। सलाम। क्या हुआ? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आखिर तुम्हारे अब्बू समझ ही गए कि मुलाजिम की मेज पर बैठा हुआ सड़ रहा हूं मैं। इंचार्ज बन गए? फिलहाल तो ऐसा ही है। तुम्हारे अब्बू ने कहा कि फिलहाल 1-2 महीना तुम्हें आजमाया जाएगा, लेकिन इत्मीनान रखो, बहुत जल्द तुम्हें डायरेक्टर का ओहदा सौंप दिया जाएगा। और ये रही उसकी मिठाई। आखिरकार सोहराबी साहब चले गए। हाँ, अलबत्ता उनका जाना तुम्हारे अब्बू के लिए फैक्ट्री में अच्छा रहा। ऐसा बेमुरव्वत और एहसान फरामोश आदमी मैंने देखा नहीं था। ये बात क्यों बोल रहे हो? जब से अब्बू ने वो फैक्ट्री बनानी शुरू की थी सोहराबी साहब उनके साथ थे। लेकिन इतने बरसों के बाद जब कल्हुर ने उन्हें ज्यादा सैलरी देने की लालच दी तो उन्होंने कई बरसों की दोस्ती और एहसान को भुलाकर उनको ज्वाइन कर लिया। इसी को कहा जाता है बेमुरव्वत आदमी। कल्हुर कौन है? कल्हुर एक दूसरे कारखाने का मालिक है। अगर ऐसा है तो सोहराबी बहुत गलत आदमी है। कह रहा था आज चले तुम्हारे अब्बू के घर। ठीक है, अभी जाके फोन करके बताती हूँ। नहीं छोड़ो, मत करो। बे बताए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। उन्हें सरप्राइज कर देते हैं, चौंक जाएंगे। कम से कम हुरिया खाला को तो बता दूं ताकि खाना बना कर रखेंगी। उनको बताओगी, वो फौरन तुम्हारे अब्बू को जाकर बता देंगी। एक काम करते हैं, हम बाहर से खाना लेके वहां ले चलते हैं, ठीक रहेगा? मैं जरा नहा के आता हूँ। ठीक है, जाओ।
हेलो। सलाम हुरिया खाला। सलाम मेहताब बेटी, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। हुरिया खाला, महबूबा घर पर नहीं है? क्यों नहीं? वो अपने कमरे में है। मैंने बहुत फोन किया लेकिन महबूबा ने उठाया नहीं। तुम होल्ड करो, मैं अभी तुम्हारी बात कराती हूँ। सो रही है, उठा दूं क्या? नहीं नहीं, सोने दीजिए, जब उठ जाएगी तो फोन करा देना। ठीक है ठीक है। कौन है उरिया खाला? मेहताब है। होल्ड करो, उठ गई। सलाम मेहताब। सलाम। मैं नहीं जानती थी सो रही हो, माफ करना, उठा दिया। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। क्या हुआ? आखिरकार अब्बू ने शहरोज को वो पोस्ट दे ही दी जो वो चाहता था। मुबारक हो तुम्हें। तुम जानती थी? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें बिल्कुल हैरानी नहीं हुई? क्यों नहीं मेहताब, अभी मैं फूले नहीं समा रही हूँ। तुम तो यहाँ हो नहीं जो देखो। मेरी कसम, सच बताओ, अब्बू ने तुम्हें बताया था? नहीं, लेकिन उसी रात जब अब्बू नाराज होकर फैक्ट्री चले गए थे, मैंने उस रात उनसे बात की थी और उसी रात उनसे वादा ले लिया था। मतलब अब्बू ने तुम्हारी खातिर ये काम किया, मेरी या शहरोज की खातिर नहीं? जाहिर है शहरोज की वजह से नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से था या मेरी वजह से था या हम दोनों की वजह से था, ये मुझे नहीं मालूम। छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी ये है कि शहरोज की ख्वाहिश पूरी हो गई। हम आज रात को वहाँ आ रहे हैं, तुम हो ना? नहीं मेहताब, मेरी ड्यूटी है। ओफो, हम जब भी वहाँ आते हैं तुम्हारी ड्यूटी होती है। नहीं मेहताब, जब मेरी ड्यूटी होती है तभी तुम लोग यहाँ आते हो। मत जाओ ना। नहीं हो सकता ऐसे मेहताब। फोन करके आज रात की छुट्टी ले लो। नहीं हो सकता मेरी बहन, मुझे पहले से बताना होता है। किसी को अपनी जगह रखकर छुट्टी लेनी होती है। अचानक फोन करके नहीं बोल सकती कि मैं नहीं आ पाऊंगी। ये अच्छा नहीं हुआ। तुम नहीं रहोगी तो अच्छा ही नहीं लगेगा। अब्बू को मत बताना कि हम आज रात वहाँ आने वाले हैं। हम सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं खोलता हूँ हुरिया बेगम। कौन है? आपकी बेटी। सलाम बेटी। सलाम जनाब। सलाम, खुशामदीद। कौन है हुसैन साहब? मेहताब और उसका शोहर। सलाम। सलाम बेटी। सलाम। सलाम। ये क्या है? मैंने सोचा अभी जबकि हम बिना बताए चल रहे हैं, कम से कम अपना खाना तो लेकर चलें। अच्छी बात है, अंदर आ जाओ। आ जाओ। माफ कीजिएगा। चलिए। चलो चलो। माफ कीजिएगा। हुरिया बेगम आती क्यों नहीं है? आ रही हूँ मैं। अब्बू जान, क्या सोहराबी साहब ज्यादा सैलरी पाने की वजह से आपके यहाँ से चले गए? ये किसने कहा? मैंने ऐसा सुना है। किससे सुना? नहीं जानता, याद नहीं आ रहा किससे। मुझे लगता है एक मुलाजिम ने कहा था। जिसने भी कहा है गलत कहा है। मेरे और मोहम्मद के दरमियान कभी भी पैसों की बात नहीं रही। हमारे काम करने का तरीका बस अलग था। वो भी ठीक आदमी नहीं थे हुसैन साहब। सभी इस बात को समझ चुके थे कि सोहराबी साहब आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। ऐसा बर्ताव किया करते थे, लगता था वही फैक्ट्री के मालिक हैं। कोई मोहम्मद के पीठ पीछे ऐसी बात करे मुझे कतई पसंद नहीं, चाहे यहां हो या फैक्ट्री में। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या?
ये सब क्या ला रही हैं हुरिया खाला? ये घर का बना अच्छा खाना है। तुमको अगर नहीं खाना तो मत खाओ। मैं अपने लिए और हुसैन साहब के लिए लाई हूँ। आपको पता है इस पिज्जा का कितना पैसा भरा है मैंने? तुमने अच्छा काम नहीं किया। ये खाना थोड़ी है, जहर है। एक रात के लिए कुछ नहीं हो जाता हुरिया खाला। अब जब हम ले आए हैं तो आप भी खाइए ना। मेहताब बेटी, ये काम जो तुम लोग कर रहे हो ये भलाई का नहीं बुराई का है। टीवी पर रोजाना प्रचार होता है कि इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता, पता नहीं इसमें क्या क्या मिला होता है। हुसैन साहब, आप प्लेट लाएं, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। मैं तो पिज्जा ही खाऊंगा। आपको तो छूने की भी इजाजत नहीं है, वरना अभी जाकर महबूबा को फोन पर बता दूंगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बस कम निकालना। हुरिया खाला सही कह रही हैं। अब्बू को इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। अब इतने पिज्जा का करें क्या? अगर बता दिया होता तो इतना ज्यादा ना लाते हम। अगर तुम लोगों ने मुझे बता दिया होता तो मैं इसको लाने के लिए मना कर देती। अच्छा मेहताब बेटी, तुम्हारे जेवरात का कुछ पता चला? नहीं, मेरी सारी ज्वेलरी एक तरफ और अम्मी का वो हार एक तरफ। उसके जाने का मुझे बहुत सदमा है हुरिया खाला। उस वक्त से अब तक 100 बार ये बात कह चुकी हैं। अगर मुझे ये बात पता चल जाती कि उस चोर ने वो हार कहाँ और किसे बेचा है तो जाके 10 गुनी कीमत देकर ले आता मैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लेकर आता और मेहताब को उसे दे देता मैं। पुलिस ने अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया? सुराग की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि पुलिस वाले हर मोहल्ले के चोरों को जानते और पहचानते हैं और हर महीने वो जाते हैं, अपना हफ्ता वसूलते हैं और उनके काम से कोई सरोकार नहीं रखते। ये सब बातें बस फालतू की हैं। ऐसी बातें बस चोर ही फैलाते हैं ताकि कोई पुलिस के पास न जाए और वो अपने काम को अंजाम देकर चुपचाप निकल जाए। मेरी जान, पिज्जा में क्या लोगी तुम? मशरूम वाला। मशरूम वाला, ये रहा। अब्बू जान, हुरिया खाला कह रही है घर की मरम्मत करना चाहते हैं। पूरी तरह से तो नहीं बेटी, बस थोड़ा बहुत ऊपर से। ये फालतू का पैसा खर्च कर रहे हैं बस, वरना मकान में कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं हुरिया खाला, हर जगह का रंग उड़ गया है, कहीं कहीं प्लास्टर भी उखड़ गया है और दरारें भी पड़ गई हैं। अब्बू जान, आप मेरा कमरा वैसा ही रहने देना। क्यों बेटी? मैं चाहती हूँ मेरा कमरा वैसे ही रहे। जब मैं यहाँ आती हूँ और अपने कमरे में जाती हूँ तो मैं अपनी सुनहरी यादों में खो जाती हूँ। जरा रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए इतनी सुनहरी यादें बसाऊंगा कि यहाँ की यादें तुम भूल ही जाओगी। बाप के घर की यादें बेटी के दिल से कभी नहीं जाती। ठीक है बेटी, जो कहो, मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दूंगा। शुक्रिया। निकालिए। ये ले। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सब ठीक तो है बेगम? सलामत रहिए। समीरा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, लेकिन आज मैंने अस्पताल जाने नहीं दिया। अच्छा किया। तुमने बात की उससे? क्या कहा? कहती है मेहदी और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। तो मेहदी ठीक ही कह रहा था। नहीं, मुझे लगता है समीरा ये बात इसलिए कह रही है कि हम मजबूर ना करें मेहदी को उससे शादी करने के लिए। अगर ऐसा भी है तो समीरा हक पर है। हमें मेहदी को मजबूर नहीं करना चाहिए। हम मजबूर करेंगे? इसी 1 साल के अंदर 3 घरों से, जबकि उन्हें पता था कि समीरा मेहदी की मंगेतर है। समीरा की शादी की बात की थी लेकिन मैंने टाल दिया। वो तीनों घर वाले अच्छे खासे लोग थे। क्या समीरा मेरी बेटी में कोई कमी है जो मैं मेहदी को मजबूर करूं उससे शादी करने के लिए? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। जब वो आपस में शादी ही नहीं करना चाहते हैं, हमें इसरार नहीं करना चाहिए। नहीं, अब मेहदी जाएं, अपने लिए समीरा से बेहतर कोई ऐसी लड़की ढूंढे जिनमें आपसी मुफाहमत हो। मैं क्यों इसरार करूंगी? तुम इसरार नहीं कर रही हो, लेकिन अभी भी तुम मेहदी से नाला हो। जाहिर है कि मैं उससे नाला हूँ। मेहंदी को इतने बरसों के बाद क्यों ऐसा लगता है कि समीरा से उसकी नहीं बनेगी? उसने समीरा के इन बरसों को उससे क्यों छीन लिया? बेगम, खुद मेहदी ने तुम्हारी इन बातों का जवाब दे दिया है
और सही भी बोला है। बहुत से लोगों में बरसों की जिंदगी के बाद भी आपसी मफाहिमत नहीं हो पाती। तुम ही तो कह रही हो कि समीरा और मेहदी ने आपस में फैसला किया है कि शादी ना करें, और अगर वो देर में भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं तो मुझे लगता है कि वो दोनों ही कसूरवार हैं, ना कि सिर्फ मेहदी। और मैं ये कहता हूँ कि दोनों के अंदर इतनी हिम्मत हुई कि शादी से पहले ही उन्होंने ये फैसला सुना दिया। अगर दोनों ये शादी कर लेते और बरसों के बाद अलहदा हो जाते तो नतीजा बिगड़ भी सकता था। अपने बेटे से दिल साफ कर लो सुहेला, इसको इतना आगे मत बढ़ाओ। हेलो। सलाम। सलाम, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आज तुम क्लास में क्यों नहीं आई? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम हो गया है। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है मेरे पास। क्या खबर है? कल से मैं सिस्टर साजिदी की टीम में रहूंगी। वो क्यों? आज नूरी रेस्टोरेंट में मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या अभी भी अपनी टीम बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो, इसलिए मैंने हामी भर दी। अब कल से वो मेरी जगह जाएंगे और मैं उनकी जगह आऊंगी टीम में। क्या उस वक्त उन्होंने नहीं कहा था कि वो मिस साजिदी की टीम में रहना चाहती है? क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है मिस साजिदी और उनके दोस्त असलानी के दरमियान उन्होंने अपने दोस्त असलानी को चुना है, इसीलिए उनकी टीम में जा रही हैं। समीरा। हाँ। मैं तो फूल ही नहीं समा रही हूँ कि कल से तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम में रहूंगी, लेकिन लगता है तुम इससे खुश नहीं हो। नहीं ना, मैं बहुत खुश हूँ। कल से हम साथ रहेंगे, हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। होल्ड करो जी। चलो खाना खा लेते हैं। ठीक है, अभी आती हूँ। शिवा, तुम्हें कोई काम तो नहीं? मैं जा रही हूँ, सब खाने पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, जाओ तुम, कल मिलते हैं हम। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम। सलाम बेटे। मेहदी कहाँ है? उसने कहा मुझे ख्वाहिश नहीं है। मैं बुला कर लाती हूँ। कौन है? खाने के लिए चलो। नहीं, अम्मी इधर उधर की बातें करेंगी और मुझ में हौसला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं रहोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे भूख भी नहीं है। आओ, एक निवाला ही सही, लेकिन वहाँ बैठकर खाओ। अगर मेहदी आया तो उस पर तवज्जो देना। सलाम। सलाम। आओ बैठो बेटे। ये लो मेहदी। शुक्रिया। तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई बेटी? जी ठीक हूँ। कल भी अस्पताल मत जाओ, घर पर रुककर आराम कर लो। नहीं, नहीं हो सकता। आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। बहुत लजीज खाना बना है अम्मी। नोश जान बेटे।
मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जो आप लोग मेरे साथ हैं। मेरे पास दुनिया का बेहतरीन खानदान है। हमें भी खुशी है कि तुम जैसी बेटी है हमारे पास। बाहर बहन, अगर मैं तुम्हें टैक्सी में बिठा दूं, अभी घर चली जाओगी, कोई हर्ज तो नहीं? वो किस लिए? मुझे बहनूद से मिलना है, उसे वादा है। पूया, तुम शादी करने वाले हो। अब अपने दोस्तों का चक्कर छोड़ना पड़ेगा, खासकर बहनूद जैसे लोगों का। जानता हूँ, ठीक है, सच कह रहा हूँ, यह आखिरी मर्तबा मिलूंगा। अगर सानास को ये बात पता चल गई कि तुम बहनूद जैसे लोगों के साथ उठना बैठना करते हो, तो हो सकता है वो शादी करने से इनकार कर दे। अरे तुम निकलो, परेशान कर दिया। ये तो रामीन है। साइड लगाओ, कहा ना तुमसे साइड लगाओ। रुकना मत पूया। क्यों? लगता है तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए आया है। किस लिए? सानास को लेकर। इससे क्या मतलब? ये कौन होता है सानास का? खुदा के वास्ते जाने दो, तुम अपना चलते रहो। क्या जाने दूं? वो सोचता है मैं उससे डरता हूँ। क्या बोलता है देखता हूँ। तुम झगड़ा मत करना पूया। मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना और झगड़े से डरता भी नहीं हूँ। क्या बात है? सलाम रामीन साहब। मैं सानास के घर पर सामने नहीं आया था ताकि उसके लिए बुरा ना हो जाए। तुम सानास के पास जाकर उसे इधर उधर क्यों ले जाते हो? तुमसे क्या रब्त है? देखो लड़के, उस लड़की का दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे रब्त है। रामीन साहब, आपको पता नहीं है, सानाज और पूया अब मंगेतर बन चुके हैं। क्या हो गए हैं? हम मंगेतर हो गए हैं। पूया से शादी करने वाली है, प्रोग्राम बन चुका है, हम उनके घर जाने वाले हैं। गलत करती हो तुम ऐसा बोल के। संभाल के बात करो गलत आदमी। अभी बताता हूँ मैं। छोड़ो उसे। छोड़ो पूया, जाने दो उसे। छोड़ो उसे। भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पीछे हटो। छोड़ो उसे। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। छोड़ो उसे। अरे पीछे हटो भाई। पीछे हटो। छोड़ो उसे। छोड़ो।
मदद करो हमारी। रुक जाओ, रुक जाओ। देखो ये मार रहा है। काबू पाओ। देखो ये मेरे भाई को मार रहा है। मेरे भाई को जख्मी कर दिया इसने। छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं देख लूंगा तुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। देखो तो क्या कर दिया इसने। भैया ठीक है, कुछ नहीं करता। भैया। छोड़ो मुझे। देखो कितनी चोट आई है तुम्हें। छोड़ो। इधर दिखाओ। छोड़ो मुझे। چی از این بهتر که زخمم میزنی این یعنی هر لحظه تو تن منی شب خودت زخمامو میبندی برام صبح خودت دوباره خنجر میزنی حال این روزای خستمو نبین خیلی ابریم که این بارون شدم وقتی درد تو به جونم میخرم یعنی خیلی وقته که درمون شدم من بمیرم از تو دل نمیکنم توی این روزای ابری و کبود خودم و روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود شب به شب تو این اتاق غرق تب وقتی جونم پر پر زدنه ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه اینه واسم کاری کنه از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه من بمیرم از تو دل نمیکنم توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود من بمیرم از تو دل نمیکنم توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود